कौन है प्रदीप सिंह भाई? सांसद हैं, अने सांसद होना एक अलग बात है, लेकिन एक हैसियत होना राजनीति में, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने सब कुछ उनके उंगली के इशारे पर ही बिहार के राजनीति में हो रहा है। अरे गलती से सांसद बन गए, वही उनकी सीमा है। सीमा का अतिक्रमण करके बोल रहे हैं, उनका कोई वजूद जो है नहीं है। वो भी जो है चुनाव जीत के इसलिए गए कि नीतीश कुमार उनके साथ थे, नहीं तो वो भी नहीं जीत करके जाते। इसलिए उनको कहने दीजिए, कहने का कोई ये बचा नहीं है। और महाराष्ट्र में भी लोकसभा का चुनाव होने ही वाला है, वहाँ भी कल ही खुल जाएगी कि जो शिवसेना के विधायक और सांसद वहाँ गए हैं उनकी भी क्या हैसियत है, ये पता चल जाएगा अगले लोकसभा चुनाव में। सभी सदस्य मतलब संगठन सदस्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए सभी को कमर कसनी चाहिए। सभी को पीएम की कड़ी मेहनत और समर्पण का पालन करना चाहिए, रविशंकर प्रसाद ने कहा है। हाँ, पीएम तो इतना मेहनत कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और कोई एजेंडा है ही नहीं सिवाय इसके कि माने टकराव का है, हिंदू मुस्लिम का टकराव, भाषा को लेकर के टकराव, गैर कांग्रेसी मैंने गैर भाजपाई जो सरकार है वहाँ गवर्नर के जरिए टकराव हम लोग तमिलनाडु में देख रहे हैं, केरल में देख रहे हैं, और जगहों पर देख रहे हैं। इधर जो है जुडिशियरी से टकराव जो है शुरू हो गया है। उनके कानून मंत्री बोल ही रहे हैं, जो उपराष्ट्रपति बने हैं, अभी बंगाल में गवर्नर थे कुछ दिन पहले, वो उन्होंने जो तमाशा किया, उपराष्ट्रपति बने हैं और वो जो है न्यायपालिका को शिक्षा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, पार्लियामेंट सुप्रीम है। वहीं वेंकैया नायडू इसके पहले जब उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने 2020 के में अपने भाषण में मैंने जिस मंच पर अभी धनखड़ साहब ने भाषण किया, उसी तरह के मंच पर वेंकैया नायडू ने कहा था कि संविधान जो है वो सुप्रीम है, और संविधान जो है पार्लियामेंट हो, जुडिशियरी हो या कोई भी ऑर्गन हो, वो सबसे ऊपर संविधान है। क्योंकि सारे सब कुछ जो है संविधान से ही निकला है, संविधान से ही पार्लियामेंट निकला है, संविधान से ही जुडिशियरी निकला है, संविधान से ही फंडामेंटल राइट निकला है। इसलिए संविधान सर्वोपरि है। कह रहे कि नहीं पार्लियामेंट मैंने वही सबसे ऊपर है। और पार्लियामेंट में आप किसी तरह से बहुमत पैदा कर ले रहे हैं, आप कह दीजिएगा कि देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा। ये भी अधिकार जो है पार्लियामेंट अगर पास कर दे बहुमत के जोर पर, बहुमत के ताकत पर, जैसे आज मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी के जी में है, तो क्या इसको मान लिया जाएगा? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री का जो सिस्टम है बनने का खत्म हो जाएगा, राष्ट्रपति का सीधे चुनाव होगा। ये इस तरह से चारों तरफ जो टकराव दिखाई दे रहा है, इस मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी को महारत हासिल है, और देश का भविष्य जो है इसी से डरावना लगता है इनके नेतृत्व में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा नेता के घर में जुगनू भी घुस जाए तो केंद्रीय टीम पश्चिम बंगाल भेज दी जाती है। वही हालत है। किसी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली या गुजरात में ऐसी टीमें क्यों नहीं भेज जाती? केंद्र सरकार परेशान कर रही है, छोटी छोटी बातों पर केंद्रीय दल भेजकर पश्चिम बंगाल में। नहीं, इन लोगों को संविधान पर यकीन नहीं है। बिल्कुल ममता बनर्जी ठीक कह रही हैं। अभी गए थे प्रधान जी वहाँ, उन्होंने कहा कि सेंट्रल टीम जो है आएगी। हर बात में सेंट्रल टीम, हर बात में सेंट्रल टीम। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ इतना स्वच्छ चल रहा है सब कुछ कि वहाँ कुछ भी हो जाए कोई टीम नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। और जो खबर आ रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा मैंने कुपोषित बच्चे का राजधानी है मध्य प्रदेश, और वहाँ क्या क्या तमाशा हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है। मस्जिद तोड़ा जा रहा है, रोड पर कुचौड़ीकरण के नाम पर मैंने जो अक़लियत समाज का मोहल्ला है, टोला है, उसको जो है दोनों तरफ से घर ढहा जा रहा है। इस तरह की सरकार जो है चल रही है, इसकी कल्पना कभी आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले नेताओं ने नहीं किया होगा कि ये जो है दुर्दिन आएगा। ये स्थिति है यहाँ। उरी और पुलवामा जो आतंकी हमलों पर बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त जनरल सचिव मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि लगभग स्पष्ट है कि यह भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। हमने उनकी तस्वीरें या शव नहीं देखे जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि कौन हत्यारा। सभी की उंगलियां भारत सरकार की एजेंसी की ओर इशारा करती हैं। देखिए, ये बार बार इस तरह की बात जो है उठती है, और उसी समय की बात है, कोई डीएसपी साहब थे जिनका आतंकवादियों से कनेक्शन था, और उनके गाड़ी में जो है आतंकवादी पकड़े गए थे।
क्या हुआ उस मामले का अभी तक कुछ भी पता नहीं है। डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई, सजा हुआ, नहीं हुआ, उनको छोड़ दिया गया, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। और पुलवामा में जिस ढंग की घटना हुई थी, अब कोई बोल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया है, और सवाल उठाया है उसका जवाब तो मिलना चाहिए। लेकिन अब हो जाएगा कि साहब देश विरोधी हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार पर संदेह कर रहे हैं। लेकिन आप याद कीजिए कि 2019 के चुनाव के ठीक पहले माने क्या वातावरण था। 2014 में जो वादा किया गया था पूरा नहीं हुआ था, केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा था, और अचानक वो गुस्सा जो है देशभक्ति के लहर में बदल गया, और जो है प्रचंड बहुमत से फिर जो है सरकार बन गई। तो ये संजोग कहा जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन उसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी ने जम कर लिया है। धार्मिक कारणों से फतवा का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है। कुरान में 200 उदाहरण हैं और कोई भी इंसान यह तय नहीं कर सकता कि कौन सही और कौन गलत। फतवों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है। हाँ, आरिफ साहब जानकार आदमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे मित्र हैं। उन्होंने मैंने कुरान को लेकर के और इस्लाम पर बहुत मैंने सकारात्मक बातें भी लिखी हैं। हम भी उनके बातों को मैंने एक समय में आर्टिकल को शेयर करने वाले लोगों में रहे हैं। लेकिन राज्यपाल के रूप में जो कुछ उनका वहाँ हो रहा है वही हालत है, जो टकराव वाली हालत है। सब लोग जानते हैं कि राज्यपाल की भूमिका क्या है। राज्यपाल जो है बगैर राज्य सरकार के सलाह के कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो राज्यपाल बैठाए गए हैं अलग अलग राज्यों में भारत सरकार के द्वारा, वो जो है लग रहा है कि वो सुपर चीफ मिनिस्टर हैं और उसी ढंग से जो है बिहेव कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है।